इसलिए कर रहा हूं कि मैंने बड़े बड़े धनवानों को देखा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है। व्यास जी महाराज, एक धनवान व्यक्ति ऐसा था जो मैं बहुत नजदीक से जानता था, उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया, धन कमाता रहा, आगे की ओर बढ़ता रहा, लेकिन उसे इतना याद नहीं रहा कि उसके घर में उसकी सयानी बेटी बैठी हुई है। धन कमाता गया, धन कमाने में व्यस्त हो गया, यहां तक नौबत ये आ गई कि किसी दूसरे के द्वारा उस बेटी का कन्यादान किया गया। अब आप जरा ये सोचे, ये बताएं हमें कि जिसके पास धन का माल लगा हो, घर में स्वयं से यानी बेटी हो घर में, और वो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए, अब उससे बड़ा अभागा इस संसार में कौन होगा? जिसके घर में स्वयं की बेटी और इतना धन का माल और अपने हाथ से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा अभागा संसार में कोई नहीं है। तभी मैं निवेदन किया करता हूं और बार बार कहा करता हूं इस तत्व को कि जीवन में मिल जाएगी ये धारा में आकारा में हजार पाया, पर ये कन्या दान जगे और मिले न पारम पार, पर ये कन्या दान जगे और मिले न पारम पार। बस समाप्त हो गया ये अधिवेशन, समाप्त हो गया अधिवेशन। ज्ञान की नगरी है मिथिला, और इस ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए, ये सारे के सारे पंडित शांत हो गए इस ज्ञान की नगरी मिथिला में। मैंने तो सोचा था, देखा था, जाना था, और आज देख क्या रहा हूं कि ये है मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी सारे के सारे मौन हो गए। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? ये तो ज्ञान की नगरी है मिथिला। तो इस ज्ञाने पुरी का ज्ञान कहां चला गया वो मुकेश? याद आया, क्या याद आया कि वो मां गिरजा का वरदान कहा है। क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? मां गिरजा ने कहा था कि सुन सी सत्य असीस हमारी पूजा ही मनोकामना। तो क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? नहीं। देखें, इसी पर प्रभावित होकर के हमारे सम्मानीय श्री लाला भैया जी अवस्थी, उनकी ओर से 50 मुद्राएं जनक जी की इसी वाणी पर उन्होंने प्रदान किए। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है लाला भैया। इन वीरों का स्वाभिमान दबा, इन राजाओं का सम्मान कहाँ है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कैसे करूं आपका सम्मान? कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बात कर दिया कहने के लिए, और जब बात कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है मैंने?
क्या समझा है मैंने, जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को कहता नहीं, लेकिन आपने विवश किया, आपने बात किया, और जब बात कर दिया। और देखिए ये हमारे लाला भैया की माता जी हैं, उनकी ओर से भी 21 मुद्राएं इसी वाणी पर उन्होंने भेंट किए हैं। हृदय से साधुवाद मंगल कामनाएं हैं। बात कर दिया, विवश कर दिया, तभी आज मैंने कह दिया क्या कि ये आप जनी को आइए माँ खाए भट मानी। क्यों ये पीरे पीने और ये महीने समझ गया, कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पण की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य बचा है, अब चाहता वही कि वही कार्य आप लोग करें। कौन सा कार्य? कार्य मैं बताने जा रहा हूं, करना आप सभी को है कि अब ताजा हूं आशा, आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। अब करना क्या है कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि, ये बैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। जाओ राजा बेटी, राजमहलों में जाकर के विश्राम करो। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। अरे ये क्या, आप लोग जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी समाजों में बैठे हुए हैं। अगर आप यहां से नहीं जाना चाहते हैं, अपनी अपनी समाजों में बैठे हुए हैं, तो आदेश से हमारा, अगर ये महिपाल ये भूपाल यहां से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। और कार्य कौन सा करना है? ये सभा और ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग यमन का रंग। भगा दो नेपाल को यहाँ से। जनक वचन सुने सब नर नारी, देख जानी की भई दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भू है, रद पट फरकत नयन रिसो है। कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुमान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले वीरों, सुना आप लोगों ने राजा जनक की घोषणा को। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग पर विजय प्राप्त करने वाले शिरोध्वज जनक के मुख से निकली हुई घोषणा को आप सभी लोगों ने सुना। अब जनिको माखै भटमानी, ये वीर भीर में ही मैं जानी। इस संसार में अब कोई वीर शेष नहीं रह गया। ऐसी घोषणा समाज के मध्य में राजा जनक ने कर डाली है। हम विचार करते हैं, यदि वीर न होंगे इस वसुधा में तो धरती माँ का क्या होगा? फिर परदेसी राजा राज करेंगे तो फिर भारत माँ का क्या होगा? यदि सारी सरिता वो सारी नदियां पापों को धो दे तो गंगा माँ का क्या होगा? ये परदेसी राजा अगर राज करेंगे तो फिर भारत माँ का क्या होगा? तजो मास निज निज गृह जाहु। इन राजाओं को आप भगा रहे हैं महाराज। अगर ये राजा चले जाएंगे तो क्या आपकी बेटी का विवाह संभव है? कदापि संभव नहीं है। ये राजा जब तक है तब तक तुम्हारा स्वयंवर है। अगर ये राजा चले गए, स्वयंवर समाप्त हो जाएगा। तो क्या जीवन भर घर में बिटिया को बैठाल करके रखोगे?
ऐसा नहीं हो सकता है। धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। और माता पार्वती ने वरदान दिया है सीता को कि सीता ने जिसको मन में बसाया है वो सीता को मिलेगा। तो अगर माता पार्वती ने ये कहा है सीता को तो निश्चित मिलेगा। ये रघुवंशी माचा को होई ते समाज कहीं न कोई ये कहीं जनक जसन चितवानी विद्यमान रकुल मरजानी सुनो भानु कुल पंकज भानु कहूं स्वभाव न कछ हिमानु जो तुम्हारा अनुशासन पाओ तो ये कंदु क्यों ब्रह्मांड उठाओ काचो घट जिम जारो भोरी ये स्नो मेर मूलक जिमतोरी तो प्रताप महिमा भगवाना ये गौ बापरो पुना पुराना तोरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ जो न करो पथ पुण्य धरो धन भात पुण्य धरो धन भात पुण्य धरो धन भात। लखन सकोप वचन जे बोले डगमगान महि दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप डिराने सियहि हरस जनक सकुचाने सैनई रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। भैया लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम एक वीर हो, वीरों का अपमान नहीं सहन कर सकते, पर विचार करो। श्री जनक जी हमारे पिता तुल्य हैं, मिथिला की यह ज्ञानी समाज हमारे सन्मुख उपस्थित है, पूज्य गुरुदेव जी भी हमारे सन्मुख बैठे हैं, इनके सामने ऐसी वाणी का प्रयोग अनुचित है लक्ष्मण। शंका का कोई उपचार नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, शब्द से तीखा बाण नहीं और मौन से सुलभ साधन नहीं। तुम्हारा मौन रहना ही उचित है लक्ष्मण। मेरे भैया अहो भ्रात दुख धैर्य धरो, विधना क्या रंग दिखाता है, कभी फूल डाली पर लगते, कभी पतझड़ कहलाता है। यह संसार परिवर्तनशील है, क्षण मात्र में ही परिवर्तन हो जाता है। शांत हो जाओ लक्ष्मण। भैया ओ भैया ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया ओ मेरे भैया, भैया भैया ओ भैया। बोलो बचन से ना, बोलो बचन से ना ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया ओ मेरे भैया। गुरु
दुखियों को ऐसे दुख में, दुखियों को ऐसे दुख में दुखाओ न भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया। बोलो पछन ऐसे ना बोलो, ना बोलो, ना बोलो, बोलो पछन ऐसे ना मेरे भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया। ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया। शांत हो जाओ। सैनई रघुपति लखने निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। बेटा राम, जिस समय की प्रतीक्षा हम कर रहे थे वह समय अब नजदीक आ चुका। महाराज जनक जी का महान क्रोध, साथ में लक्ष्मण के द्वारा भी क्रोध, तुम्हारे द्वारा जो किया गया यही कर्तव्य होता है बड़ों का, परंतु वो समय नजदीक आ चुका है, इसलिए तुम्हारे लिए